नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, डर आपको रोकता नहीं, डर आपको डायरेक्शन देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग डर को देखकर उससे पूछते हैं, तू मुझे रोकने आया है या फिर मुझे रास्ता दिखाने। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो दुनिया के महान व्यक्तियों ने बिना बताए इस्तेमाल की है। एक ऐसी टेक्निक जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। एक ऐसी टेक्निक जो आपके दिमाग के डर को आपका सबसे वफादार साथी बना देगी। नाम है फियर मैपिंग टेक्निक। और अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो डर आपकी लाइफ का ब्रेक नहीं बनेगा, आपकी लाइफ की स्पीड बन जाएगा। डर का सच जो किसी ने आपको नहीं बताया। डर कोई कमजोरी नहीं, हर इंसान का सबसे पुराना सिक्योरिटी सिस्टम है। हमारे दिमाग का सबसे एंशियंट पार्ट अमिगडाला। जब भी कोई खतरा महसूस करता है, रियल हो या इमेजिनरी, बस एक ही सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, डोंट टेक रिस्क। इस बात को समझिएगा। ब्रेन का काम आपको बड़ा बनाना नहीं, ब्रेन का काम आपको सेफ रखना है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, कोई नई जॉब, नया बिजनेस, स्टेज पर बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, प्रपोजल, इंटरव्यू, आपके अंदर से एक आवाज आती है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, एंड दैट इज फियर। लेकिन डर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डर को ना समझना। और इसी पॉइंट पर फियर मैपिंग टेक्निक आपके सोचने का स्ट्रक्चर बदल देती है। तो फियर मैपिंग क्या है? सिंपल शब्दों में फियर मैपिंग इज इक्वल्स टू अपने डर को किसी मैप की तरह एनालाइज करना, किसी मैप की तरह डिकोड करना, उसके पार्ट्स को समझना, उसका इम्पैक्ट देखना, उसका ओरिजिन समझना और फिर उसी का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करना। तो दोस्तों, डर को खत्म करना जरूरी नहीं, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। तो सही तरीका है, डर को समझो, उसे छोटा कर दो और फिर उसे अपनी ताकत बना लो। कार्ल जंग ने कहा था, वट यू रेजिस्ट परसिस्ट, वट यू फेस ट्रांसफॉर्म्स। यानी आप डर से भागोगे, डर बढ़ेगा। आप डर को देखोगे, डर कम होगा। आप डर को समझोगे, डर आपकी ताकत बन जाएगा। एंड दैट इज फियर मैपिंग। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। सबसे पहले अपने डर को आइडेंटिफाई करो। साइकोलॉजी टुडे की एक रिसर्च कहती है, अपने डर को आइडेंटिफाई करना उसका इमोशनल इम्पैक्ट 40% तक कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन एक्चुअल में डर ये नहीं। डर है द पीपल विल जज मी। मुझे फेलियर का डर है, असल में लोग क्या कहेंगे। फियर आइडेंटिफिकेशन इज इक्वल्स टू अपने डर को साफ साफ लिख देना। जिस डर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। और इस फियर मैपिंग टेक्निक का दूसरा स्टेप ये देखो कि ये डर आया कहां से है। हर डर की एक जड़ होती है। डर अचानक से नहीं आता, किसी इंसिडेंट से, किसी इंसल्ट से, चाइल्डहुड से, या फिर किसी व्यक्ति की छोटी सी लाइन से भी हो सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है 90% अडल्ट फियर्स आर चाइल्डहुड इकोज। स्टेप 2 में आपको पूछना है, ये डर पहली बार कब लगा था, किस सिचुएशन से मुझे ये बिलीफ आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में टीचर ने कहा तुम प्रॉपरली बोल नहीं पाते, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर पैदा हो सकता है। अगर किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तो आपको फेलियर का डर पैदा हो सकता है। फियर ओरिजिन मैपिंग क्या कहती है कि ये डर आपका नहीं है, ये किसी और की आवाज है जो अभी तक आपके दिमाग में गूंज रही है। स्टेप नंबर 3, एनालाइज करो। अगर डर नहीं तोड़ा तो क्या बिगड़ेगा, और ये स्टेप आपको हिला देगा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम डर से नहीं डरते, हम उससे होने वाले रिग्रेट से डरते हैं। और इस स्टेप में आपको लिखना है कि अगर मैंने अपने डर को नहीं तोड़ा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग डर को नहीं तोड़ा, नो प्रमोशन, नो रिकॉग्निशन, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। स्टार्टअप शुरू नहीं किया, 10 साल बाद वही जॉब, रिग्रेट, पोटेंशियल डेड। और ये स्टेप डर को पेन में बदल देता है और इंसान अपने पेन से बचने के लिए सबसे बड़ा एक्शन लेता है। इफ आई डोंट किल माई फियर टुडे, माई फियर विल किल माई ड्रीम्स टुमारो। स्टेप नंबर 4, डर को तोड़ने का रोड मैप। और अब असली बदलाव वाले स्टेप्स। जेम्स क्लियर कहते हैं,
स्मॉल स्टेप्स आर जिएंट बोट्स फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है, डे 1 मिरर के सामने बोलो, डे 3 फोन कैमरा ऑन करके बोलो, डे 5 एक दोस्त के सामने, डे 10 एक छोटे ग्रुप में, डे 20 1 मिनट का स्पीच, डे 30 किसी इवेंट में हाथ उठाकर सवाल पूछना। और ये छोटे एक्सपोजर अमिगडाला को एक बड़ा सिग्नल भेजते हैं और आपका डर टूटने लगता है। और अब कुछ साइकोलॉजिकल टूल। एक्सपोजर थ्योरी। हार्वर्ड रिसर्च कहती है, यू कांट थिंक आउट ऑफ फियर, यू मस्ट एक्ट आउट ऑफ फियर। एक्शन किल्स फियर। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। टॉनी रॉबिन्स कहते हैं, फियर इज नॉट स्टॉप, फियर इज प्रिपेयर। फियर को नया मतलब दो और वो आपका दुश्मन नहीं रहेगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन। जब आप डर को लिखते हो, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है और इमोशनल फियर कमजोर हो जाता है। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। द माउंटेन इज यू। इस बुक में लिखा है, योर फ्यूचर सेल्फ वॉचेज यू थ्रू योर फियर्स। जब आप फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्जन इमेजिन करते हो, फियर श्रिंक हो जाता है। और अब आपको बताने जा रही हूँ डर का असली सच, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लाइन आपकी लाइफ बदल सकती है। Fear shows up only where your greatness lives। मतलब जहां डर है, वहीं आपकी डेस्टिनी छुपी है, वहीं आपका फ्यूचर है। स्टेज का डर, आप स्पीकर बन सकते हो। बिजनेस फेलियर का डर, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। फियर इज पॉइंटर एंड फियर इज कंपास। डर वहां होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है, और जहां डर है वहीं नेक्स्ट लेवल है। तो डर को फेस करो, वो फ्यूज होकर आपकी ताकत बन जाएगा। और याद रखिए, डर तब तक बड़ा है जब तक आप उसे फेस नहीं कर लेते। तो अब देखते हैं फियर मैपिंग टेक्निक का रिजल्ट। जब आप फियर मैप बनाते हो, 3 चीजें होती हैं। डर की 80% इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप देख लेते हो कि डर रियल नहीं था। डर एक रोड मैप बन जाता है। जिस डायरेक्शन में डर है, उसी डायरेक्शन में फ्यूचर है। हिस्ट्री की हर महानता किसी ऑर्डिनरी इंसान ने अपने डर को, अपने फियर को जीत कर ही पाई है। ओपरा विनफ्रे, नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, एलॉन मस्क, इन सब के अंदर भी एक डर था, लेकिन इन सब ने अपने डर को हराया, अपने डर को डिकोड किया। तो दोस्तों, आज के बाद याद रखना, डर आपका दुश्मन नहीं, आपके अंदर छुपी हुई ग्रेटनेस का इंडिकेटर है। जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं, द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक। जिस दिशा में जाने से डरते हो, उसी में आपकी जिंदगी का सोना छुपा है। तो दोस्तों, आज रात अपने डर का नक्शा बनाओ, उसका नुकसान लिखो, उसका ओरिजिन लिखो, और उसके खिलाफ छोटे छोटे स्टेप्स लिखो। फिर देखना कैसे डेस्टिनी आपका नाम याद रखती है। तो डर मत बदलो, डर को बदलो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।